creation of this world is based on mainly 5 elements या पंच महाभूत जिनको कहते हैं पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। तो जब ये पंच महाभूत किसी भी चीज में डिस्टर्ब होते हैं उसके रिजल्ट्स बड़े खराब होते हैं। नेचुरल कैलेमिटीज इज रिजल्ट ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ दीज 5 एलिमेंट्स इन द नेचर। ये पंच महाभूत अगर हमारे शरीर में डिस्टर्ब होंगे, हमारी डाइट में डिस्टर्ब होंगे, तो उसका रिजल्ट हमारी हेल्थ के रूप में देखने को मिलेगा। ये पंच महाभूत अलग अलग प्रकार की ऊर्जाओं को बैलेंस करते हैं, चाहे वो ये दुनिया हो, ये शरीर हो, ये घर हो, ये मंदिर हो, हर जगह ये पंच महाभूत सब चीज़ों को बैलेंस करते हैं। जब हमारे घर की और हमारे शरीर की दोनों ऊर्जाएं प्रभावित होती हैं तो हमारा मन प्रभावित होता है और उससे हमारे 7 चक्र डिस्टर्ब होते हैं। मूलाधार, स्वादिष्ठान, अनाहत, जो हमारे 7 चक्र हमारे शरीर में पाए जाते हैं, उनको रीबैलेंस करने के लिए फिर हमें मेडिटेशन की तरफ जाना पड़ता है। तो जैसे शरीर को हम मेडिटेशन के लिए लेके जाते हैं, वैसे ही घर की ऊर्जाओं को बैलेंस रखने का काम वास्तु के सिद्धांतों का है। तो जो लोग ये अभी तक मानते हैं कि वास्तु एक नया क्रिएशन है, वो ये जान लें कि वास्तु की उत्पत्ति आज की नहीं है। इसका उल्लेख आपको ऋग्वेद में भी मिलेगा और अथर्ववेद, जिसमें कि सौर मंडल और ऊर्जाओं से संबंधित श्लोक आपको मिलेंगे। उसमें ब्रह्मांड, सौर मंडल, सभी प्रकार की ऊर्जाओं के बारे में श्लोक मिलेंगे। बाद में अथर्ववेद के उपवेद बने और उन उपवेदों में से स्थापत्य कला भी था। तो वास्तु की उत्पत्ति और वास्तु की व्याख्या बाद में विद्वानों ने और डिटेल में, विस्तार में अपने अपने तरीके से की। वास्तु पुरुष की अगर बात करें हम, तो वास्तु पुरुष की आपको पौराणिक कथा में पूरी व्याख्या मिलेगी। तो हर व्यक्ति का समझने का स्तर समाज में अलग था, हर व्यक्ति की समझने की शक्ति अलग थी। तो उस चीज को कई तरह से विद्वानों ने समझाने की कोशिश की, चाहे वो पौराणिक कथा हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे लॉजिक ऑफ एनर्जी हो या लॉजिक ऑफ पंच महाभूत। इसको समझाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मोटिव सबका एक ही था कि एक आम आदमी जो किसी भी प्रकार का भवन निर्माण करे, मंदिर निर्माण करे, वो वास्तु के सिद्धांतों के अनुसार करे। और उसका कारण ये था कि सबकी खुशहाली इसी में ही है कि आप इन प्रिंसिपल्स को फॉलो कर लो। कुछ लोग आपको समझाएंगे कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फोर्स है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ फ्लो करता है, और अगर हम बात करें सूर्य की ऊर्जा की, तो वो पूर्व से पश्चिम की तरफ फ्लो करती है। अब उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम का कंबाइंड फ्लो ऑफ एनर्जी आप देखेंगे तो वो नॉर्थ ईस्ट से और साउथ वेस्ट की तरफ जाएगा। तो हर घर में वास्तु के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट को हल्का और खुला रखा जाता है और साउथ वेस्ट को भारी और क्लोज्ड रखा जाता है कि एनर्जी घर के अंदर आए और स्टोर रहे। ऐसा नहीं है कि एनर्जी घर से बाहर निकल जाए। और इसके परिणाम आप देख लो, आप नॉर्थ ईस्ट को भारी और क्लोज कीजिए, साउथ वेस्ट को खुला और डाउन कर दीजिए, रिजल्ट आपको खुद ब खुद दिख जाएंगे। तो लॉजिक ऑफ वास्तु आपके सामने है, आप उसको किसी भी तरह से समझ सकते हैं, उसको समझाने के कई तरीके हैं, लेकिन यह जरूर है कि अगर आपने प्रिंसिपल्स को फॉलो किया तो आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए था जो अभी इसको समझना ही नहीं चाहते हैं या पूछते हैं कि आखिर क्यों। तो जुड़े रहिएगा, इसको और विस्तार से समझाने की मैं कोशिश करूंगा आने वाले एपिसोड्स में।